नमस्कार। आज मैं आप लोगों को पितृपक्ष में सुनी जाने वाली कथा सुनाऊंगी, जिसके सुनाने से पितृ प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के बाद हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। कथा इस प्रकार से है। एक जोगा थे और एक भोगा थे। दोनों में बड़ा ही प्रेम था। दोनों भाई थे। जोगा बड़े थे और भोगा छोटे थे। जोगा अमीर थे और भोगा गरीब थे। तो एक बार पितृपक्ष पड़ा तो जोगा की पत्नी ने कहा कि हम लोग श्राद्ध करते हैं। तो जोगा ने कहा नहीं, ये सब कुछ ठीक नहीं है, ये मुझे तो बिल्कुल व्यर्थ का काम लगता है, फिजूल खर्ची है, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मगर जोगा की पत्नी को अपने धन पर बड़ा घमंड था। वो चाहती थी कि श्राद्ध हो जिसमें हमारे मतलब सब लोग आएंगे, पीहर से भी लोग आएंगे, तो हम अपनी जो है अमीरी दिखा सकेंगे, अपने पैसे का प्रदर्शन कर सकेंगे। तो उन्होंने जोगा से कहा, मैं समझ गई कि आप सोच रहे हैं कि मुझे बहुत तकलीफ़ होगी, सब काम करना पड़ेगा, तरह तरह के भोजन बनाने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भोगा की पत्नी को बुला लूँगी और आपस में मिलकर हम दोनों काम कर लेंगे, आप क्यों परेशान होते हैं। तो जोगा ने कहा ठीक है। तो जोगा की पत्नी ने कहा बस आप मेरा एक काम कर दीजिए, मेरे मायके जा कर के श्राद्ध का बुलावा दे आइए सब लोगों को। तो जोगा ने कहा ठीक है। जोगा ने अपनी पत्नी के मायके में जाकर के बुलावा दे दिया श्राद्ध का। अब इधर जो है जोगा की पत्नी ने भोगा की पत्नी से कहा, दोनों में बड़ा प्यार था देवरानी जिठानी में। तो जोगा की पत्नी ने भोगा की पत्नी से कहा कि जो है कल श्राद्ध है, हम लोग श्राद्ध करेंगे और आ जाना सुबह सुबह जल्दी से काम करवा लेना। तो जोगा की पत्नी ने कहा। तो भोगा की पत्नी बोली ठीक है, मैं आ जाऊंगी दीदी, मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगी। और भोगा की पत्नी सुबह जल्दी आ गई। उसने खूब ढेर सारा काम कराया, अच्छे अच्छे भोजन बनाए। जो भी जोगा की पत्नी ने कहा वही उसने किया। और पूरा काम करने के बाद अपनी जिठानी से कहने लगी, दीदी मैंने पूरा काम कर दिया है, अब कोई और काम बाकी हो तो बताइए, सब तैयारी तो हो गई है, आप देख लीजिए थोड़ा सा। तो जोगा की पत्नी ने कहा हाँ हाँ, सब आपने कर दिया है, मैंने देखा है, अब तुम घर जाओ और तुमको भी तो श्राद्ध करना है। अब इतना सुनते ही भोगा की पत्नी तो बड़े आश्चर्य में हो गई कि अरे सुबह से तो मैं यहीं लगी हुई थी और अब मैं घर जाऊं और मुझे भी करना है, दोपहर में तो श्राद्ध का समय होता है, तो अब हम कैसे करेंगे और मेरे पास तो इतना कुछ है भी नहीं। और यही सोच करके वो चुपचाप खड़ी रही। तो जोगा की पत्नी कहने लगी, अरे क्या सोच रही हो, जाओ, तुमको भी तो करना है। मगर उसने एक बार भी नहीं कहा कि तुम लोग यही खाना खा लेना या यहाँ से कुछ लिए जाओ और श्राद्ध में मतलब श्राद्ध कर देना और फिर खा लेना। कोई भी किसी तरह की मदद नहीं की। जोगा की पत्नी तो वहीं पर अपने मेहमानों के साथ में व्यस्त थी और भोगा की पत्नी घर चली आई। दोपहर का समय था। उसने बहुत ही दुखी मन से जो पूर्वजों के नाम पे वो कंडे की आग जला करके जो बसंदर करते हैं, जैसे पूजा पाठ में अग्यारी बोलते हैं उसको, वो अग्यारी करते हैं, तो उस तरह में पूर्वजों का जो होता है उसे बसंदर बोलते हैं। तो वो उसने आग जला दिया और ऐसे ही आचमन करके छोड़ दिया, क्योंकि उसके पास तो कुछ नहीं था, तो उसने कुछ किया नहीं और बहुत ही दुखी मन से बैठ गई। उधर जो जोगा की पत्नी थी वो तो अपने मायके वालों में बहुत ही खुश थी, प्रसन्न थी। अब उस दोपहर का समय था, भाई तो पूर्वज आए। जब पूर्वज आए तो सबसे पहले वो जोगा के घर गए। जब जोगा के घर गए तो देखा सब लोग बहुत आपस में खुश हैं, बातें कर रहे हैं और जो भोजन बना है मायके वाले सब खा रहे हैं। तो उनको बड़ा दुख हुआ कि अरे मेरे नाम का तो बसंदर निकाला ही नहीं गया, मेरे नाम के तो कोई भी ना ब्राह्मण जिवाया गया है ना कुछ है, ये लोग तो पहले ही भोजन करने लगे, अब मैं क्या करूं। बड़े ही दुखी हो करके वहाँ से चले आए। फिर भोगा के घर आए तो देखा उनके नाम की तो वही आग जल रही थी, तो उसमें तो कुछ था ही नहीं। बहुत दुखी हो गए
और जो आग जल रही थी उसमें की राख ही चाट ली और चाट करके चले गए वहाँ जहाँ पर सारे पितृ नदी के पास इकट्ठे हुए थे, वहीं वो भी पहुँच गए। सारे सबके घर के जो पितृ थे वो बहुत खुश थे, कह रहे थे भाई मेरे घर के लोगों ने तो बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया, बड़ी अच्छी व्यवस्था की, हम तो बहुत तृप्त हो गए हैं, हम तो बहुत प्रसन्न हैं, हमने तो बड़ा ढेर सारा आशीर्वाद दिया। सब बातें हो रही थीं। इधर जो जोगा और भोगा के पितृ थे वो बैठे थे गुमसुम, सबकी बातें सुन रहे थे और बड़े ही दुखी थे। तो सबने कहा भाई तुम भी कुछ बताओ, तुम इतना दुखी क्यों हो। तो तभी जो जोगा भोगा के पितृ थे वो सोचने लगे कि जोगा को और जोगा की पत्नी को तो अपने धन का बड़ा घमंड है, और इधर जो भोगा और भोगा की पत्नी है वो दोनों बहुत ही अच्छे हैं, और उसकी पत्नी तो बड़ी सुशील है, बड़ी ज्ञानी है, बड़ी दयालु है। अगर उसके घर में कुछ होता तो वो कुछ करती, और उसके पास तो कुछ था ही नहीं, इसीलिए उसने कंडे की आँख जला दी खाली, और ऐसे ही आचमन कर दिया है। अगर कुछ होता तो हम लोगों के लिए वो ज़रूर व्यवस्था करती, ज़रूर भोजन बनाती। और इतना सोच करके वो नाचने लगे और नाच नाच के कहने लगे भोगा के घर धन हो जाए, भोगा के घर धन हो जाए। कहते हैं कि पितृ इस दिन जो भी आशीर्वाद देते हैं वो हमें मिलता है, फलता है, पूरा पूरा फल प्राप्त होता है उनकी कृपा से। भोगा के घर में धन हो गया, धन हो गया। और इधर जो भोगा के बच्चे थे वो सुबह से भूखे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, तो माँ से खाना मांग रहे थे, माँ भोजन दो, क्या बनाया, बड़ी जोर की भूख लगी है, ताई ने क्या दिया। तो भोगा की पत्नी तो बहुत दुखी थी, उसने कहा कि बच्चों को कुछ बताएंगे तो ये समझ नहीं पाएंगे भूख के मारे। तो उसने झूठ में ही कह दिया कि जाओ आंगन में हौदे मूंदे हुए हैं। हौदे वो नांद होती है जिसमें पशु लोग खाना खाते हैं, ढकने के लिए भी एक पत्थर का बर्तन होता है जिसे हौदे बोलते हैं। वो कहने लगी कि मूंदे हैं, जाके हटा के देखो और जो भी हो खा लो जा करके। तो बच्चे भूख के मारे गए, वो हौदे खोदने मतलब खोल के देखने लगे। तो जब उन्होंने खोल के देखा तो देखा उसमें खूब हीरे मोती जवाहरात भरे हुए हैं। अब तो जो है वो आकर के माँ से कहने लगे माँ माँ ये हौदे में देखो क्या है। वो भी भाई गई, देखा तो हीरे मोती थी। उसी समय भोगा भी आ गया। सब बहुत प्रसन्न हो गए कि हमारे पितरों ने ही दिया है और कौन देगा। और पितरों का खूब नमन किया। नमन करके अगले साल जब वो पितृपक्ष आया तो भोगा ने और भोगा की पत्नी ने खूब अच्छे से व्यवस्था की, खूब भोजन बनाया और पितरों का श्राद्ध किया, तर्पण किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और अपने भाई जोगा को बुलाया, अपनी भाभी को बुलाया और सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करवाया, सबको दक्षिणा दी, सबसे आशीर्वाद लिया और पितरों से भी आशीर्वाद लिया। तो इस तरह में तो कथा पूरी होती है। कहते हैं कि हमारे पितृ हमारी जो भी दुख होती है, तकलीफ़ होती है, वो देखते हैं, वो जानते हैं, उसे दूर करते हैं। इसलिए हमें श्राद्ध में अपने पितरों के नाम से तर्पण, भोजन, श्राद्ध करना चाहिए। इसी शुभकामना के साथ बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलो हमारे पितरों की जय, पितृपक्ष की जय।